Hello students, welcome to MDC Learning. Today I'm going to teach you the subject financial accounting, and the topic which we are already studying is investment accounting. Okay students, as usual every time I say one and the same thing. What are the words? Read the problem, understand the problem and see what the problem is demanding from you and accordingly solve the problem. Let's begin with the problem. On 1st April 2012, Mr. Ajay had, now see again I'll repeat, you have to underline the keywords, 1st April, Ajay had 30,000, had matlab पहले से था, in Wipro Limited, face value is 10 rupees each, but he had purchased it for 14 rupees, 14 रुपए में उसने खरीदा था, तो 14 रुपए में खरीदा था, तो this become your capital value, this become your face value, that is a nominal value, and number of equity share is 30,000. Now what they are asking, prepare investment account of equity share in Wipro Limited for the year ended 31st March in the book of Mr. Ajay as per the standard 13, and this problem has come in the examination student in the year March 2009. जो मैंने टाइपिंग करना रह गया है, March 2009 में ये प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी में पूछा गया था. ओके स्टूडेंट्स, ये मार्च 2009 में आया था. दैट मीन्स ये है एक बोर्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम में मार्च 2009 में आया था. चलो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. सबसे पहले आपको सिर्फ प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला तो हम हमारा जूना वाला प्रोफॉर्मा यूज करेंगे. क्या है हमारा जूना? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय, इन्वेस्टमेंट अकाउंट in equity share in Wipro Limited for the year ended 31st March 2013. सबसे पहले हमारा 1st April. ओके, खाली ये भी लिखेंगे. 1st April क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 आपको मैंने बताया है. बच्चों जितना अच्छे से कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छे से आपको ये आएगा. क्या लिखते हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस. चलो सबसे पहले क्या बोला है? फेस वैल्यू. चलो कितने शेयर्स है हमारे पास में? हमने कीवर्ड्स किए, हाईलाइट किए. 30,000 है, सो इट इज 30,000 इंटू 100. चलो बोलो 30,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख. फिर उसका कैपिटल वैल्यू. चलो कैपिटल वैल्यू भी 30,000 है, लेकिन हमने वो कितने में खरीदा था? जब हमने मार्केट से उठाया था, हमने उठाया था कितने में? 14 रुपीज पर शेयर. एम आई करेक्ट? सो 30,000 इंटू 14. चलो बताओ क्या आंसर है? कैलकुलेट करो. आपको करना है बच्चों मेरे साथ साथ. सकीना में कैलकुलेशन में देखती कुछ और है, लिखती कुछ है, ये आपको समझना है. और आई डू मिस्टेक पर्पसली सो दैट आई कम टू नो हाउ मच द स्टूडेंट्स आर कॉन्सेंट्रेटिंग इट. कितना आया? 4,20,000. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 4,20,000. चलो हो गया स्टूडेंट्स. सो क्या आया आपका? सो आपका एनईवी आया 3 लाख. आपका कैपिटल आ रहा है 4,20,000. अब आपको पता है ना बेटा, इसमें ये नहीं आता है. क्या नहीं आता है? आपका इनकम नहीं आता है, बिकॉज इट इज फ्लक्चुएटिंग. जब कंपनी डिक्लेयर करेगी उस टाइम पे आएगा. ओके चलो, योर फर्स्ट सेंटेंस इज ओवर. ऑन 1st July 2012, Ajay purchased 6,000 equity shares of the same company at the price of rupees 60. See, the same word, the same company plays a very important role. अगर कोई और कंपनी का खरीदा है तो बेटा आपको 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. आगे जाके हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे.
सेम कंपनी में होगा तो सेम होगा तो आप सेम रख सकते हो, अलग अलग कंपनी का होगा तो बेटा अलग अलग सब कुछ होता है। सो 1 जुलाई में अजय ने क्या किया, और 6000 इक्विटी शेयर एडिशन मतलब खरीदा ना, और 6000 इक्विटी शेयर करा, जिसका प्राइस इस बार मार्केट प्राइस उसने कितना दिया है, 16 रुपीज पर शेयर। चलो लेट्स डू दैट। परचेज किया है कौन सी तारीख को, 1 जुलाई। आज पता है ना हम लोग यहाँ पे करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। On 1st July, Ajay purchased an additional अजय ने परचेज किया। तो फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट परचेज, चलो आई थिंक अभी मुझे भी कंटाला आने लगा है बच्चों, एक ही चीज पढ़ा के। सो आ गया 6000 इंटू 10, कितना आ रहा है आपका, 6000 इंटू 10 आपका आ जाएगा 60,000। एम आई करेक्ट? चलो कॉमा डाल देते हैं, हमारे लिए इजी होता है वो। 60,000 का आपने खरीदा, उसका परचेज प्राइस कितने में है, चलो परचेज प्राइस ऑब्वियसली वो भी 6000 है, मल्टीप्लाई बाय, देखो आपने एक कितने में खरीदा, देखो यहाँ पे दिया है 16 रुपया, कितने में खरीदा आपने, 16 रुपया, यहाँ पे है कितना खरीदा। ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद रखना है। चलो करो अभी, 6000 इंटू 16, एक यूनिट 16 रुपीज का है, तो टोटल कितना आ गया, 96,000। कितना आया, 96,000 कॉमा, आया कि नहीं, देखो 96 ही है ना, ओके 96,000। परचेज हमारा बहुत इजी होता है, आप लोगों को पता है, परचेज के अंदर कुछ भी नहीं आता है, डायरेक्टली परचेज कौन सी तारीख को है, 1 जुलाई। चलो आ गया यहाँ पे 1 जुलाई, क्या है, परचेज किया है, टू बैंक अकाउंट, एम आई करेक्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, कितने का हमने परचेज किया, 60,000 का, उसका प्राइस कितना है, हमने दिया 96,000, हाँ या ना। ये मुझे कहाँ से मिला आपको पता है, देखो यहाँ पे 60,000 फेस वैल्यू, 96,000 परचेज वैल्यू, एम आई करेक्ट। हो गया अभी, चलो आगे जाके देखते हैं हम क्या हो रहा है। इतना सी आप लोगों ने डिबेंचर्स में देखा था, परचेस कर रहे थे, खरीद बेच रहे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे, परचेस करोगे, बोनस आएगा, राइट ऑफ इश्यू आएगा, यू नो द सिचुएशंस आर सेम। फिर उसके बाद क्या बोला है, ऑन 31 जुलाई 2012 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी अनाउंस द बोनस एंड द राइट ऑफ इश्यू। देखो हमारा क्या इश्यू आया है, बोनस और राइट ऑफ इश्यू अनाउंस हुआ है। अभी आपको पता है बोनस इज फ्री, राइट ऑफ इश्यू में आपको ऑप्शन दिया है, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना। अगर आपको खरीदना है तो अच्छी बात है, नहीं खरीदना है तो किसी और को बेच सकते हो या वैसे ही रहने दे सकते हो। ओके, नाउ बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड। देखो अंडरस्टैंड, देखो 6 हेल्ड, आपको कितना शेयर्स मिल रहा है, आपको 1 शेयर मिल रहा है अगर आपके पास 6 शेयर्स है। एंड बोनस वाज रिसीव्ड ऑन 5 अगस्त 2012। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इसको कॉपी कर लेते हैं, बोनस का पूरा सेंटेंस ही, ताकि हमें वापस से रीड करके हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलो कंट्रोल सी, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 पे। थैंक यू, अभी नहीं बाबा, टाइम है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रॉब्लम। चलो वर्किंग नोट नंबर 3, bonus was declared at the rate of 1 share for every 3 held and bonus was received on, date नहीं आया, was received on, कट हो गया कुछ, okay, the bonus was received on 31st July 2012. bonus was received on 30, एक मिनट,
हम लोग देख लेते हैं ना बच्चों। या बोनस वॉज रिसीव ऑन 1st August 2012। ओके, बोनस वॉज रिसीव ऑन क्या है 5th August 2012। चलो, बोनस वॉज रिसीव ऑन 5th August 2012। ओके, बोनस का डेट है 5th August 2012। नाउ बोनस के लिए आपको मैंने सिखाया है आपको क्या करना है। बोनस कैलकुलेशन। चलो, बोनस का कैलकुलेशन हेल्ड। हेल्ड का मतलब आपके पास कितना है और यहाँ पे आएगा बोनस। चलो, क्या बोला है, you will be getting at the see bonus are declared at the rate of 1 share for every 6 held। दिखा आपको 6 है तो आपको 1 मिलेगा। Are you getting it? क्या बोला है आपको, 6 शेयर्स आपके पास है। देखो यहाँ पे बोला ना 6 हेल्ड, यानी कि 6 है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। तो आपके पास कितने शेयर्स है बताइए मुझे। हाउ मेनी शेयर्स यू आर हैविंग। नाउ सी, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो वी आर अज्यूमिंग दैट हाउ मेनी शेयर हेल्ड, हमारे पास कितने शेयर्स है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये जितने भी शेयर्स है वो सब कंसिडर हो रहे हैं। हाँ है ना, तो हम लोग ये पूरा कंसिडर, हमारे पास कितने शेयर्स है 3,60,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 3,60,000। सो 3,00,000, सॉरी कहाँ पे आ जाता है ये 3,60,000। एक शेयर का प्राइस कितना है 10 रुपया। तो टोटल आपके पास कितने शेयर्स है 36,000। आपके पास कितने शेयर्स है 36,000। तो आपके पास शेयर्स कितने हैं 36,000। अब आपको कितने मिलेंगे, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। सॉरी, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क मीन्स आपको अभी क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है मैंने सिखाया, ये ऐसे आता है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव, so number of bonus BUNUS bonus share receipt RECD, क्या आया बोनस शेयर रिसीव्ड कितना आएगा नंबर। नाउ सी ये नाउ व्हाट इज हैपनिंग 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय दिस। सो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6। तो आपको कितना बोनस शेयर्स मिल रहा है, चलो देखो आप 36,000 डिवाइड बाय 6। सो आपको कितना शेयर्स मिल रहा है, नंबर कितना मिल रहा है 6,000। ओके, और उसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, सो चलो उसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू विल बी हाउ मच। हाँ, आपको कितने शेयर्स मिले 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल कम टू 60,000। आपको कितना मिला 60,000। कितना मिल रहा है बच्चों बोनस शेयर, समझ में आया ना बच्चों। देखो अगेन एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे बोनस और राइट ऑफ इश्यू ही बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। देखो क्या बोला है, बोनस वॉज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड, मतलब आपके पास 6 होगा तो आपको एक बोनस मिलेगा। देखो हमने किया, अब आपके पास कितना शेयर है, आपके पास 36,000 शेयर है तो आपको कितना शेयर मिलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 आता है तो आपको मिल रहा है 6,000, ये नंबर मिल रहा है। तो उसका फेस वैल्यू कितना होता है, हाँ फेस वैल्यू होता है 60,000। चलो कौन सी तारीख को बोनस आया है आपको 5th
अगस्त, कौन सी तारीख को आया है? 5th अगस्त, तो इट इज 5th AUG, सो 5th अगस्त AUG, एक्चुअली ए कैपिटल ले लेते हैं बच्चों, AUG अगस्त। क्या आया है आपको? 2 बोनस, BONUS, बोनस, BONUS, बोनस शेयर्स। कितने बोनस शेयर्स मिले आपको? वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने निकाला, हमें मिले हैं 60,000 बोनस शेयर। चलो कैपिटल वैल्यू बोलो, कितना आएगा बोनस शेयर का? हाउ मच विल बी द कैपिटल वैल्यू? कितनी बार एक ही बात बोलू बाबा? 0। वाई 0? बिकॉज बोनस इज फ्री, फ्री फ्री फ्री। तो ये जो चीज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ओके, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। चलो आगे चलते, अभी आगे जाके क्या हो रहा है नाउ। फिर उन लोगों ने 2 चीजें कंपनी ने डिक्लेयर की थी, बोनस जो हमने काम कर दिया, दूसरा है राइट ऑफ इश्यू। राइट ऑफ इश्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एसपी में आपने पढ़ा है बच्चों, इसको बारे में ज्यादा डीपली अगर कुछ जानना है, I'll tell you to go and read the SP का टेक्स्ट बुक एंड ऑल दैट, you'll get some information. राइट ऑफ इश्यूज मतलब बाहर वालों को देने से पहले हम हमारे घर वालों को ही पूछ लेते, भाई हम लोग को पैसे की जरूरत है, हम आपके शेयर के हिसाब से आपको इतना बोनस राइट ऑफ इश्यू है, डू यू वांट टू बाय फॉर इट? तो वो हाँ बोलेंगे तो ठीक बात है, ना बोलेंगे तो उनके पास 2 ऑप्शन है कि वो पूरा के पूरा खरीदो या पूरा के पूरा बेच दो, आधा रखो आधा बेचो, ओके। देखो कंडीशन आ रहा है, राइट ऑफ इश्यू और एज फॉलोइंग कंडीशन, राइट ऑफ इश्यू टू बी द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 17 अगस्त तक जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको राइट ऑफ इश्यू मिलेगा, ओके। राइट ऑफ शेयर टू बी इश्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 17 अगस्त, जो 17 अगस्त तक आपके पास जितने भी शेयर होल्डर उसको राइट ऑफ इश्यू, इसका मतलब 5 अगस्त को जिनको बोनस शेयर मिला है उसको भी राइट ऑफ इश्यू मिलेगा। राइट ऑफर इज एट द रेट ऑफ, देखो रेट क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, मतलब अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको एक राइट ऑफ इश्यू मिलेगा। क्या बोला है आपको? 3 शेयर, 3 हेल्ड यानी कि आपके पास है तो 3 शेयर है तो आपको एक राइट ऑफ इश्यू मिलेगा। राइट ऑफ इश्यू का वैल्यू आपको बोला है 15 रुपया एक शेयर का प्राइस है, और वो आपको पेमेंट पूरा करना है, कब करना है? बाय 30 सितंबर 2012। आया समझ में बच्चों राइट ऑफ इश्यू का कंडीशन? क्या बोला है? राइट ऑफ इश्यू का ऑफर क्या है, आपके पास 3 शेयर है तो आपको एक मिलेगा, बराबर है कि नहीं? प्राइस क्या बोला है? 15 रुपीज, और कब तक पैसा देना है? 30 सितंबर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में बी एक्सटेंड देयर एंटाइटलमेंट विद होली और इन ट्रांसफर टू द आउटसाइडर। क्या बोला है? जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो पूरा के पूरा खुद खरीद सकते हैं या बाहर वालों को आधे में या पूरा के पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं टू द आउटसाइड, आपको जिसको बेचना है। अजय एक्सरसाइजेज ऑप्शन बाय सब्सक्राइबिंग 60%। अजय ने क्या बोला है? ओके मैं 60% ले रहा हूँ, 40% वो बेच रहा है टू विकास। नाउ सी, ये अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला होता तो हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम में किया था। नाउ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना तो हमारे लिए वो 40% किसको बेच रहा है, किसने में बेच रहा है, हमारी बला से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अजय ने कितना शेयर लिया, 60% अजय ने शेयर्स लिया। आर यू गेटिंग इट? अजय ने कितना शेयर्स लिया? 60%। अभी मैं ये एक राइट ऑफ इश्यू का ये कॉपी करते, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर बाद में 60% पे आएंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर 4, ओके। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जो हमारे को अभी काम आने वाला है, उसने सब्सक्राइब कितना? 60%। तो कंट्रोल सी, ये भी हम कॉपी कर लेते हैं। सी, बाकी का जो वो नहीं ले रहा है वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। चलो वील रीड अगेन द सेंटेंस। नाउ सी वंस अगेन क्या बोल रहा है सेंटेंस, देखो यहाँ से मैं थोड़ा कॉपी कर लूँ, बोनस कैलकुलेशन एंड ऑल दैट सब चीजें, कंट्रोल सी। ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे सब इजी होता है। या नाउ सी राइट ऑफ इश्यू, तो अभी हम यहाँ पे बोनस की जगह हम बोलेंगे राइट इश्यू। चलो ना मैं सब ब्लैंक कर देती हूँ पहले।
ये सब चीजें तो कॉमन है। नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपने कितना रिसीव किया, यहाँ पे आएगा राइट। राइट इश्यू एंड देन ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। राइट ऑफ इश्यूअर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, यानी कि आपके पास 3 है, देखो आपके पास कितना शेयर्स है, 3 शेयर्स है, तो आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। देखो फॉर एवरी 3 हेल्ड, अभी आपके पास कितने शेयर्स है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो चलो बताओ आपके पास कितने शेयर्स है। देखो कितना आ रहा है 3 और 1,20,000, यानी कि कितना आ रहा है 4,20,000। कितना आ रहा है 4,20,000। सो आपके पास कितने शेयर्स है, आपके पास है 4,20,000 डिवाइड बाय 10, तो आपके पास कितने शेयर्स है 42,000 शेयर्स। तो यहाँ पे आपका आएगा 42,000। सो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको रिसीव में क्या आएगा 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। चलो बताओ कितना आ रहा है। यस 42,000 डिवाइड बाय 3, तो आपको कितना शेयर्स आ रहा है 14,000। कितने शेयर्स आ रहा है आपको 14,000 शेयर्स आपको मिल रहा है। आपका राइट ऑफ इश्यूज कितना आ रहा है 14,000। उसके बाद क्या बोला है, उसने सब्सक्राइब कितना किया है 60%। सो 14,000 आपको मिल रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब कितना कर रहे हो, यस आप सब्सक्राइब कितना कर रहे हैं 14,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, चलो बताओ आपने कितना सब्सक्राइब किया, इसका 60%। तो आपने कितना सब्सक्राइब किया 8,400। ओके स्टूडेंट्स, तो यू हैव सब्सक्राइब हाउ मच 8,400। अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने किए 8,400। तो अगेन सेम, so it is 8,400 into 10, that becomes 84,000। और आपका कैपिटल वैल्यू कितना आ जाएगा, यस आपका कैपिटल वैल्यू कितना आएगा, नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन आपको एक शेयर्स कंपनी ने आपको कितने में बेचा 15 रुपए में, so मल्टीप्लाई बाय 15, so what will be the amount, चलो बोलो 8,400 मान 8,400 मल्टीप्लाई बाय 15, चलो कितना आया 1,26,000। तो कितना आया 1,26,000 आया बच्चों। राइट ऑफ इश्यू का समझ में, सी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, बोनस और राइट ऑफ इश्यू। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो आपको ये वाला भी सब कुछ समझ में आ गया। सी अगेन आई विल रिपीट इट, क्या बोला है, राइट ऑफ ऑफर्स वर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड। अगर आपके पास 3 है तो आपको 1 मिलेगा, तो देखो आपके पास 3 है तो आपको 1 मिलेगा। पेएबल ऑन 30, आपको 30 सितंबर को पूरा पैसा देना। और इसके पहले वाले सेंटेंस में बोला था कि ये 15 अगस्त तक, अब 17 अगस्त तक आपके पास जितने भी शेयर है उस सबको राइट ऑफ इश्यू मिलेगा। तो 17 अगस्त अगर हम देखेंगे तो देखो ये 5 अगस्त है, यस तो ये पूरे शेयर जो नंबर है आपके पास वो 17 अगस्त के पहले के, तो आपको देखो सब पे मिल रहा है। ओके, तो उस हिसाब से हमने सभी लिया 4,20,000 डिवाइड बाय 10, दैट बिकम्स हाउ मच 42,000 शेयर्स है आपके, तो इसलिए 42,000 आपको कितना मिलेगा, तो आपको राइट ऑफ इश्यू कितना मिल रहा है 14,000। उसमें से उसने सिर्फ 60% शेयर खरीदे, तो 14,000 का 60% आ रहा है 8,400। सो 8,400 इंटू 10 इज 84,000, और वो आपको शेयर देखो कितने में बेच रहा है 15 रुपया। तो ये 15 सी जो शेयर उसने नहीं लिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अगर हम इक्विटी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ही इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका कुछ भी रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं होगा। तो चलो कौन सी तारीख को आपको पेमेंट करने बोला है, आपको बोला है 30 सितंबर को, सो 30 सितंबर।
क्या है, ये तो सिंपल बैंक के जैसा ही होता है ना, बैंक अकाउंट पैसे देने हैं। दैट इज वर्किंग नोट नंबर 4। यस, आपने कितना खरीदा, 84,000 का शेयर खरीदा, जिसका आपको देना पड़ रहा है 1,26,000। आया बच्चों समझ में? हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो विल गो अहेड एंड सी आगे क्या बोला जा रहा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में एक्सटेंड दिया, नाइक कर दिया, सब्सक्राइब ही सोल्ड इट टू विकास। सो यहाँ तक के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो हम आगे रीड करते हैं। ओके चलो उसके बाद क्या बोला है। फिफ्थ, dividend for the year 31st March at the rate of 14 was declared by the company on 22nd October. See, कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, बट वो मिला कब हमको, 22nd अक्टूबर को। हमें डिविडेंड कब मिला, 27 अक्टूबर को। कितना परसेंटेज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 14% डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। एम आई करेक्ट? सो 14% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर हम ये मेरा अकाउंट देखती हूँ, सो देखो ये वाला ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास पहले से था। एम आई करेक्ट? नाउ सी व्हेन यू आर गेटिंग अ डिविडेंड ऑन 22nd अक्टूबर, ओके, तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक। ओके, बाय बैंक अकाउंट। अभी वर्किंग नोट बनाएंगे बाद में, पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं। नाउ एनएवी तो आएगा ही नहीं। देखो इनकम आता है। अब देखो ये 3 लाख है, वो हमारा हक है, इसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलेगा। सो 3 लाख के ऊपर 14% कितना है, कितना आ रहा है, 42,000। सो दिस डिविडेंड इज फॉर अस 42,000। ये जो 60,000 पे आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपको नहीं मिलना चाहिए, वो जिससे आपने खरीदा था वो होता है। लेकिन इक्विटी शेयर के अंदर सब कुछ हम गम पकड़ के चलते हैं। तो पता है आपको, गम के अंदर हम डिविडेंड क्या करते थे, माइनस करते थे। यहाँ पे बाद में पता चलता है, तो हम उसको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। सो हमेशा याद रखेगा ये बात, बोला गया है कि नहीं बोला गया हो, दिस इज ऑलवेज के जो नई चीज खरीदी होगी उसके ऊपर जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा वो हमारा कैपिटल में जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 8,400। तो आप यहाँ पे वो 8,400 यहाँ पे डाल। सिर्फ 42,000 आपका इनकम है, बिकॉज 3 लाख का तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट था। देखो 1 अप्रैल है, यानी कि 30 अप्रैल को जब हुआ था डिक्लेयर, ये आपका डिविडेंड था, तो आपको 42,000 आपका हक बनता है। लेकिन ये जो 60,000 आपने 1 जुलाई को खरीदा है, सो आपका कोई हक नहीं बनता है। सो बिकॉज ऑफ क्या होगा, अभी ये 96 नहीं, आपको इसमें से 8,400 गम में बता हम लोग माइनस करते थे, इसलिए यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। ओके, समझा डिविडेंड का कैसे करना है। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिविडेंड वाज एंडेड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑन October. Dividend was declared, the rate was or Ajay on 1st November 2012 he sold the investment at the rate of 15%। देखो यहाँ पे उसने बेचा, ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेम है, खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, ज्यादा हम कुछ करते ही नहीं है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। अभी यहाँ का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक मैंने आपको ये यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये हम वर्किंग नोट नंबर 5 नहीं बनाना आप खुद ही बना लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। ओके, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। नाउ आई एम कमिंग टू वर्किंग नोट नंबर 5। यस, वर्किंग नोट नंबर 5 क्या बोला है, ऑन 1st November ही सोल्ड 5,000 शेयर्स एट ₹15 ईच। आपको पता है आप क्या करते हो, पहले लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड। चलो कितना आपने बेचा है, 25,000 का बेचा है, एक का वैल्यू है 10 रुपीज, तो आपका बेचने का प्राइस है 2,50,000। ओके, उसका सेल प्राइस बोलो, सेल प्राइस कितना आपको मिल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 25,000 आएगा। एक शेयर आपने कितने में बेचा, 15 रुपए में, सो मल्टीप्लाई बाय 15। चलो ओके, मल्टीप्लाई करो, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ रहा है, 3,75,000। ओके, सो आपने कितने में बेचा, 3,75,000। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है वेन एवर यू सेल समथिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द नेक्स्ट पार्ट इमीडिएटली कम्स इज योर प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल हमेशा हमेशा कैलकुलेट करना होता है व्हेनेवर देयर इज अ सेल। चलो
क्या आएगा हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. Okay. Yes, profit and loss on sale. You know how you are going to do it, students? First, you will remove cost price. Cost price कैसे निकालना है? I think बोल बोल के अब मैं थक गई हूँ. चलो, you will be totaling your debit side minusing from your credit side. So what is your debit side total? 4,20,000 plus 96,123 plus 1,26,000. So the total is coming to 6,42,000 minus. देखो इस बार डेबिट में एक आइटम है 8,400. जब हमने उसको माइनस किया हमारे पास फिगर आया 6,33,600. क्या फिगर है हमारे पास? 6,36,600. ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कितना है 3 ये भी टोटल करना पड़ेगा. एक मिनट रुको, पहले हम ये लिख लेते हैं. और फिगर आ रहा है. यस, क्या फिगर है? 6,33,600. सो 6,33 है कि 36 है? 33. 6,33,600 डिवाइड बाय, विल सी टू इट. ओके, अगेन एक बार चेक कर लो. 6,33,600. चलो अब हम ऊपर चलते हैं. चलो ये हमारे पास ये हाउ मेनी यूनिट्स वी आर हैविंग. सो इट इज 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 84,000. तो हमारे पास आ रहा है 5,04,000. कितना आ रहा है? 5,04,000. चलो 5,04,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको मिलेगा. सो 6,33,600 डिवाइड बाय 5,04,000 मल्टीप्लाई बाय 10. सो क्या आंसर आ रहा है आपका? 12.57 पैसे. 12.5714. सो you get this 12.5714. सो चलो नाउ cost price of unit sold. कितना आ रहा है cost price of unit sold? हमने कितने यूनिट्स बेचे? 25,000 यूनिट्स बेचे. मल्टीप्लाई बाय 12.5714 दैट इज इक्वल टू. चलो देखो ये मैंने बचा के रखा है, मैंने आपको बोला था रखो. मल्टीप्लाई बाय 25,000 करो. 25,000 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स टू 314,286. कितना आ रहा है आपके पास? 314,286. कितना? 314,286. तो आपका आ रहा है 314,286. प्लीज चेक इट आउट. हाँ, 314,286. और आपका सेल प्राइस यस. आपका सेल प्राइस कितना आ रहा है? देखो हमने यहाँ पे सेल प्राइस यहाँ पे है 3,75,000. सो आपका सेल प्राइस इज 3,75,000. देखो 3,75,000 ने बेचा कॉस्ट प्राइस, तो ऑब्वियसली आपको आ रहा है प्रॉफिट. चलो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,75,000 माइनस
314286 दैट इज इक्वल टू, चलो 3,75,000 माइनस 314,286 तो आपका आ रहा है 60,714 प्रॉफिट आ रहा है 60,714 इज योर प्रॉफिट। हो गया बच्चों समझ में? चलो सेल में हमेशा याद रखना है दो, नाउ फेस वैल्यू और ये, चलो 60,000 हमने कौन सी तारीख को सेल किया? वी हैव सेल्ड इट ऑन 1 नवंबर, तो फर्स्ट NOV क्या करना है हमें, लिखना है बाय बैंक अकाउंट। यस, कितने का यूनिट आपने? वर्किंग नोट नंबर 5 आपने कितने का बेचा? 2,50,000 का बेचा। कितने में बेचा? 3,75,000। यस, हमें हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन डेबिट साइड 1 नवंबर। चलो क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 6। कितना प्रॉफिट हुआ हमारा? 60,714। कितना हुआ? 60,714। आया बच्चों समझ में? एम आई करेक्ट? चलो अब आगे क्या है? यस, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने बना लिया, बट लास्ट में देखो आपको मार्केट वैल्यू कितना बोला है? 14 रुपया। यस, मार्केट वैल्यू दे हैव टोल्ड यू 614 रुपीज। चलो हम अब देखेंगे। अब सबसे पहले हम बैलेंसिंग करेंगे, तो दिस बिकम्स मेरा 5,04,000 ना, हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था। दिस ऑल्सो बिकम 5,04,000। याद नहीं है तो बच्चों देखो, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, फिर भी आप लोगों के लिए वंस अगेन आई डू इट। 3,60,000 अगेन 60,000 एंड देन 84,000 आया। 5,04,000 5,00,000। अब यहाँ का टोटल हम करेंगे। यस, 4,20,000 प्लस 96 प्लस 1,26 प्लस 60,714, तो आपको टोटल आ रहा है 7,02,000 क्या आ रहा है? 7,02,714 यही आ रहा है ना, देखो 7,02,714। तो यहाँ पे भी आएगा 7,02,714। चलो माइनस करके फिगर देखो क्या आ रहा है? माइनस 8,400 माइनस 3,75,000। आई कैन राइट दैट फिगर और फिर बाद में 319,314 319,314 यही फिगर है ना? 319,314। यस, हमारे पास बचा कितना? ये गलत जगह पे मैंने लिखा है। माइनस 2,50,000 मेरे पास बचा है 2,54,000 यूनिट्स। 2,54,000। नाउ स्टूडेंट ये 2,54,000 दिस इज नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ इज 25,000। अब आपको बोला है कि मार्केट प्राइस इज 14 रुपया। देखो यहाँ पे है, आपको मैंने मार्क करवाया, देखो 14 रुपीज इज अ मार्केट वैल्यू। तो हम उसको मार्केट वैल्यू से ना, वो आप लोग खुद ही वर्किंग नोट बनाना, मैं नहीं बना रही हूँ। 14 रुपया मार्केट वैल्यू से करोगे तो देखो 3,55,000 आ रहा है। मार्केट वैल्यू 3,55,000 आ रहा है, कॉस्ट वैल्यू 3 लाख। तो हम लोग क्या लेते हैं? विच एवर इज लेस, तो हम लोग यही रहने देंगे। ये हमारा हो गया 31 मार्च।
क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू बैलेंस, वो वर्किंग नोट खुद ही बना लेना। ओके, नाउ एक ही चीज रह गया है, ट्रांसफरिंग, दिस इज 42,000, ये भी होगा 42,000। आपको पता है ये कहाँ पे जाता है, 31 मार्च। क्या लिखोगे आप सामने, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, करेक्ट। इनकम विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 42,000। आया बच्चों समझ में। सी डिबेंचर्स एंड ऑल के अंदर गवर्नमेंट नेट इंटरेस्ट का था, यहाँ पे राइट ऑफ इश्यू आएगा और बोनस है। एवरी प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू हैव अ सेम थिंग। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, रिमेंबर इट। सो खाली सकीना में सॉल्व कर रहे हो, उससे आप लोगों को नहीं आने वाला है। जितना ज्यादा आप अपने आप से सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, और ये बात हम याद रखिएगा, ऑल प्रॉब्लम मुझे आपको नोटबुक में चाहिए। आप 200 पेजेस का नोटबुक लिए होगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक जो मैं आपके साथ सॉल्व करी, एक जो मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी। और वो असाइनमेंट का जब फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज के अंदर आई एम गोइंग टू चेक ईच एंड एवरीबॉडीज बुक। ओके, चलो, थैंक यू, टेक